बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करेंगे एनसीओसी की जानिब से कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के बाद जो नई पाबंदियों के इत्तलाक का फैसला किया गया है। लाहौर शहर उन शहरों में शुमार होता है जहाँ पर पहले भी और अब भी सबसे ज़्यादा कोरोना के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी भी लाहौर शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद की शरह तकरीबन 15.2% बताई जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और पूरे मुल्क की अगर बात करें तो पूरे मुल्क में कोरोना की शरह 9% तक जा पहुंची है, जिसके बाद एनसीओसी की जानिब से अब फैसला किया गया है कि 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। ऐसे शहर जहां पर केसेस की शरह 10% से ऊपर जा चुकी है, जिसमें लाहौर शहर भी शामिल है, वहां पर इंडोर जो तकरीबात हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। इंडोर होटल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। आउटडोर खाना खाने सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये फैसला सामने आया है। इसके साथ साथ ऐसी खेलें जिसमें प्लेयर्स का आपस में क्लोज कांटेक्ट होता है, उन खेलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ख़ास तौर पर जोर दिया जा रहा है जी वैक्सीनेशन के हवाले से। ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें और जो पहले वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि पहले बूस्टर डोज लगवाने के 1270 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। अगर किसी ने बूस्टर डोज लगवानी थी तो उसको 1270 रुपये अदा करना पड़ते थे, लेकिन अब वो भी बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। ऐसे तमाम लोग जिनकी पहली वैक्सीन 6 माह हो चुके हैं, मुकम्मल हुए, वो जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आखिर मामला क्या है? वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना वायरस दोबारा से क्यों फैल रहा है? हमारे लोगों के अमूमी रवैये क्या हैं? एहतियात कितनी की जा रही है? क्योंकि मुसलसल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये बता रहे हैं कि कोरोना का वाहिद हल ये है कोरोना से बचने का कि आप एहतियात करें, अफरादी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं। लेकिन हमारे लोग तमाम एहतियातें भूल चुके हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाम से बात करते हैं कि वो कोरोना के हवाले से किस हद तक अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, कुछ खाने पीने का स्टॉल है, कोई भाई तैयारी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। क्या बन रहा? ये लड्डू पीठी वाले जी। अच्छा, सुबह सुबह तैयारी हो गई जी। कितना बेसन, इसमें क्या क्या डाला? चने की दाल है, सिर्फ चने की दाल है। कितनी होगी क्वांटिटी में? ये नहीं पता कितनी होगी। अच्छा मुझे बताएं भाई साहब, मास्क ही पहन लेते हैं, कोरोना फिर इतना फैल रहा है। मास्क पहनते हैं, रखा है, खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, उतारा। आप तो काम कर रहे हैं। अभी उतारा ना, नाश्ता कर रहे थे। वैसे काम शुरू कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया, अभी 10-15 मिनट है। लीजिए, इन भाई साहब ने काम कर रहे हैं, सबको ये खिलाएंगे लेकिन मास्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब मास्क ही पहन लेते हैं। मास्क जेब में है, पहनने हैं। जरूरी है वैसे, क्या समझते हैं? जरूरी है मास्क डालना, मास्क जरूरी है। क्यों नहीं पहन रहे हमारे लोग? बस पहन के बाद थक गए बस। अच्छा, कोरोना अभी नहीं थका। इंशाल्लाह दिखाइए, वैसे है मास्क आपकी जेब में? अभी नहीं, मेरे जेब में नहीं है, ले लेता हूँ मास्क। बाजार खैरियत से आए? हाँ जी, कुछ चीज लेने आए हैं बैल शॉप। बाजार आए हैं जी कुछ चीजें खरीदने के लिए, लेकिन मास्क ये भाई साहब घर भूल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अभी ठीक है। कितने का जोड़ा? 500 रुपए का सूट है। सिलाया कढ़ाई वाला जोड़ा सिर्फ 500 रुपए का? जी, 500 का। आवाम क्यों कहती है इतनी महंगाई हो गई? फिर भी आवाम नहीं लेती, वो नखरे करती है, वो कहती है हाँ जी, वो नहीं लेते। 500 रुपए का भी महंगा कहते हैं, महंगा ही है जी। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? कोरोना फिर फैल गया। कोरोना फिर आ गया। हमें तो काम से, हम रात को कमाएंगे तो रात को जाके बच्चों को खिलाएंगे। हमें मास्क का पता ही नहीं, कोरोना का पता ही नहीं है हमें। महंगाई इतनी हो गई है, इधर 1000 रुपया भी कमा लें तो फिर भी नहीं गुजारा होता, 2000 भी कमा लें फिर भी नहीं गुजारा होता। हाँ जी भाई साहब, मास्क पहन के भी तो काम हो सकता है। मास्क ले लेंगे, अभी कोई आएगा तो लेके पहन लेंगे उससे। वैसे नहीं पहनते? वैसे नहीं पहनते। क्यों? बस आदत नहीं है। कोरोना है, वैसे आपका क्या ख्याल है? कोरोना नहीं लगता है, हमें तो नहीं लगता।
आप जैसे लोगों की वजह से लॉकडाउन लगता है फिर? हमारी वजह से हाँ, चले कोई बात नहीं, फिर ये अल्लाह का हुक्म है, यही कह सकते हैं। आपको पता है अब फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लग रही है। लाहौर शहर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग मास्क ही नहीं पहन रहे। चलें पहन लेंगे अब इंशाल्लाह, पहनना शुरू कर देंगे मास्क। वाकई पहन लेंगे या बस ऐसे ही कह रहे हैं? पहन लेंगे इंशाल्लाह, पहन लेंगे। चलें जी, ये भाई साहब तो बता रहे हैं मास्क पहन लेंगे, लेकिन अमूमी लोगों का रवैया यही है। आइए आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल काम कैसा? काम बहुत मंदा जा रहा है, क्या हो गया? कारोबार है ही नहीं, महंगाई बहुत हो गई है, पैसे नहीं लोग खर्च रहे। आए दिन माल दे पैसे वधे होंगे ना, गाहक पैसा नहीं खर्च रहा, उनका घर का सर्कट नहीं सीधा हो रहा, इसलिए महंगाई हो गई है। कोई दुकानदारी चल ही नहीं रही, हर कारोबार बंद हो रहा पड़ा है। हाँ जी। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है मेरे पास। इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है इसको यहाँ पे सजा के? नहीं, वैसे थोड़ा सा काम लग गया था इसलिए। वैसे आपको पता है कोरोना वबा क्या है? कोरोना तो सुन रहे हैं कि फिर कोरोना आ रही है। हाँ जी, इसलिए मास्क मूस रखा हुआ है। हाँ जी। क्या है, क्या आपके पास क्या मालूमात है कोरोना के हवाले से कि क्या है, क्या करता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस कुछ भी नहीं करती। तो फिर मास्क क्यों रखा हुआ है? मास्क क्यों पहनेंगे? मास्क इसलिए रखा हुआ है, आवाज चल रही है कि कोरोना है कोरोना, तो इसलिए हमने अपनी एहतियात की हुई है। आप तो कह रहे हैं कोरोना कुछ भी नहीं करता। नहीं, बड़ा कुछ कर सकता है कोरोना। अच्छा, क्या? कोरोना यही है कि बीमार होएगा आदमी, मर जाएगा। बीमार होगा? बीमार होगा तो उसके बाद मर जाएगा। बीमारी में क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा? क्या होगा? ये तो इतना तो नहीं पता ना। पता ही नहीं है। 2 साल हो गए हैं, लोग परेशान है कोरोना से, पूरी दुनिया को मुसीबत डाली हुई है कोरोना ने, आपको पता ही नहीं है? ये पता ही नहीं कोरोना होती क्या है। हाँ जी। चलें जी, इन भाई साहब को तो कोरोना के बारे में पता ही नहीं है, ना इनको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? स्टॉल लगा रहे हैं? जी, किस चीज का स्टॉल? ये पर्स का लगा रहा हूँ, पर्स लगा रहा हूँ। पर्स लगाएंगे। सस्ते हो गए या महंगे हो गए? ये महंगे हो गए, पहले सस्ते थे तो अब ये 50-50 रुपए रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अभी घर कहाँ है, कहाँ से आए यहाँ पर? मैं टोबा टैक्सन से। टोबा टेक्सिंग से लाहौर में आए हैं? मेहमान है इधर? नहीं, इधर काम करते हैं, इधर काम करते हैं। लाहौर में अच्छा काम है? बस गुजारा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर से निकले बिना मास्क पहने इतना कोरोना फैला हुआ। मैं है ना अभी निकाल के लगा रहा हूँ, मैंने जेब में डाला हुआ था, सामान लगा रहा हूँ तो इसलिए मैं मास्क है वैसे? हाँ, बिल्कुल। कहाँ पर है? इधर स्टॉल में है। दिखाएं मुझे। भाई साहब ने मास्क पहनने की चीज है, लोगों ने, किसी ने खूंटी पे टांग के रखा हुआ है, किसी ने जेब में रखा है मास्क, किसी ने बैग में रखा हुआ है। भाई साहब मास्क ढूंढ रहे हैं। दिखाइए कैमरामैन भाई, जरा दिखा दीजिए। ये मास्क ढूंढा जा रहा है जी, जो कि अशद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने भी हमारी बात सुनकर छड़ी छोड़ी मास्क पहनना शुरू कर दिया? लाया था ना, अभी लाया था मैं। अच्छा, वैसे बताइए कितना जरूरी है? हमारे लोग सुन ही नहीं रहे, मास्क ही नहीं पहन रहे, कोरोना फिर फैल रहा है। अच्छी बात नहीं ना कि मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मास्क पहनेगा तो सुकून भी हो जाएगा, तो गवर्नमेंट नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बिल्कुल जी। भाई साहब मिला? नहीं मिला, पता नहीं, नीचे ऊपर हो गया, सामने से ले लेते हैं अभी। अब क्या होगा? अब सामने से खरीद लेते हैं। खरीद लेंगे? हाँ, अभी जरूरत नहीं पहनने की? नहीं पहनते हैं दिन को। कोरोना क्या है वैसे पता है आपको? पता है, खांसी नजला जुकाम कितनी मरज है वो फैली हुई है, पता है। मैं अभी मार्केट से आया ना सामान लेके, तो ये नीचे गिर गया होगा। अभी जब स्टॉल पे खड़े होते हैं ना तो मास्क लगा के खड़े होते हैं। सिर्फ खांसी नजला जुकाम या कुछ और भी हो जाता है कोरोना की वजह से? पता नहीं, खबरें तो सुनते हैं। ठीक है जी, लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं कोरोना की वजह से, जब इसकी शिद्दत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती है। लेकिन आप देखिए कि बाज़ार में कितने सारे लोग हैं बिना मास्क के फिर रहे हैं, बिना मास्क के अपने कारोबार कर रहे हैं, किसी को और जेब में भी नहीं रखा क्योंकि हमारे लोगों की आदत नहीं रही मास्क पहनने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आप ठीक है। नाराज क्यों बैठे हुए हैं सुबह सुबह? नाराज नहीं बैठे हुए, अभी आए हैं ना, अभी फ्रेश नहीं हुए हैं। आते ही नाराज हो गए आप? सारा दिन कैसे गुजारेंगे? नाराज होने की तो बात ही नहीं है ना, सारा दिन जब गुजर जाएगा बस ऐसे जैसे बैठे हैं। हाँ जी। मास्क भी पहन लेते, मास्क कहाँ है? मास्क कौन पहनता है? मैंने पहना हुआ है, ये देखें।
आपने पहना हुआ ना, आप क्योंकि आप पूछ सकती है इसलिए आपने पहना हुआ है। हाँ जी। नहीं, मुझे कोरोना से डर लगता है, मैं इसलिए पहन के रखती हूँ। हमें नहीं लगता डर। हमें डर नहीं लगता है। आपको डर नहीं लगता? क्यों? मौत आनी होती है तो ऊपर से जब जवाब होता है वह भी आती है, कोरोना की वजह से नहीं आती। ओहो, हाँ जी। ये किसने बता दिया आपको? ये मेरा खुद इल्म है, मेरा खुद का इल्म है। जरा आगे आइए, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता। चलें जी, भाई साहब के अपने इल्म सुन लीजिए जो उनके हैं, बता रहे हैं। अच्छा सर, मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क बस वैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है, वैसे ही कोरोना ज्यादा खतरनाक है। जाते हैं जी। ये मजमा ही तो है, कितने लोग आपकी दुकान पे आते हैं, चीजें खरीदते हैं, आप लोगों के आसपास होते हैं, ये मजमा ही तो है। नहीं, इतना तो मजमा नहीं होता। यहाँ पे 1-2 कस्टमर आता है, फिर चला जाता, आता चला जाता बस। हाँ। भाई साहब, आपका मास्क क्यों है? ये तो मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। मिस, मास्क को आप छोड़ें, आप ये बताएं, ये हमारी जान कब छोड़ेंगे? हम सुबह भी गैस नहीं आ रही होती, शाम में भी गैस नहीं आ रही होती, हम कहाँ चले जाएं? 19,500 लेने वाला आदमी, 4 बच्चे हैं, क्या करें? गैस तो वाकई बड़ा मसला बना हुआ है आजकल। इतना बड़ा इशू है। मैं मुगलपुरा से आता हूँ, ठीक है, तो ये कैंडली इन लोगों से रिक्वेस्ट है, अपील है, ये काम ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लें। ये नया पाकिस्तान तो नहीं, हमें पुराने पाकिस्तान में लाइफ गुजारने की इजाज़त दी जाए। भाई, अब आपने मसाइल तो बता दिए हैं, पहले इतने मसले हैं, गैस नहीं आती, महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, ऐसे में कोरोना फिर आता जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे हमारे। ये बस लोगों को भी चाहिए फॉलो करें, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये तो पूरी चेन चलनी चाहिए। अब कोरोना फैल गया तो ये लोग फिर कहेंगे हुकूमत का कसूर है, मास्क ये खुद नहीं पहन रहे। बीमारी का कॉन्सेप्ट सेपरेट है, ये कोरोना का इशू एक साइड पे है, मास्क का एक साइड पे है। इनको जरा समझाइए ना कि ये भी मास्क पहने। चलें, अभी मैं इसे बात कर लेता हूँ, बाकी आपसे। हमारे सामने कीजिए, ये तो बच्चा बड़ा खतरनाक है, अजीब अजीब बातें कर रहा है, कहता है मेरे पास बड़ा इल्म है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि ये मेरा खुद का इल्म है कि कोरोना किसी की वजह से नहीं आता है, जब ऊपर से जवाब होता है वह भी आता है, किसी को किसी के साथ बीमारी नहीं लगती। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि कभी बीमार हुए हो? कभी कोई खांसी जुकाम हो जाता है? फिर क्या करते हो आप? दवाई लेते हो। दवाई क्यों लेते हो फिर? ताकि हमें ये जो बुखार हुआ है इससे छुटकारा मिले। तो बच्चे, कोरोना की भी यही एहतियात है कि हमने कोरोना से खुद को बचाना है, दवाई भी ना लो कि जैसे आई हुई मौत आई हुई तो फिर चले जाएंगे। दवाई क्यों लेते हो, बताओ अब मुझे। दवाई इसीलिए लेते हैं ताकि बीमारी से छुटकारा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक है, क्या खरीदने आए? मोबाइल देखने आए। मोबाइल? कितने पैसे जेब में, कितने का लेंगे? 15-20 हज़ार रुपए का। लोगों के खाने नहीं पूरे हो रहे, आप इतना महंगा मोबाइल खरीदने आ गए? बस ये तो कोई बात। अमीर आदमी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई साहब, 15-20 हज़ार का मोबाइल तो लेने आ गए हैं, 10 रुपए का मास्क भी पहन लेते। वो है, कहाँ है? लीजिए, वो बच्चा जेब से मास्क निकाल रहा है, दिखाइए। ये मास्क ढूंढा जा रहा है जी। भाई साहब, जेब में क्यों रखा है? जेब में पड़ा वो मास्क लगाया नहीं तो फिर क्या करें वो। आप खुद तो अपने आप को बचाएं। ठीक है, सब लोग गलत करेंगे, आप भी करेंगे साथ। हाँ जी। कैसी बात कर रहे हैं? अवाम के पीछे अल्लाह अकबर। जो अवाम करी है, गलत करी है, सही करी है, आप उनके साथ ही रहना। और वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। कोई है कार्ड वार्ड कोई मोबाइल में? मोबाइल में है। हाँ जी। कब करवाई? वो तकरीबन 3-4 माह हो गए। 3-4 माह हो गए। अब बूस्टर डोज लग रही है, वो लगवा लेंगे? दोनों लगवा लिए, दोनों लग। अब तीसरी भी लग रही है ना बूस्टर? वो अभी अब मुझे थोड़ा 2-3 माह हो गए। हाँ जी। 6 माह के बाद लगनी? हाँ जी, वो लगवा लेंगे। अच्छा, वैसे लोग क्यों नहीं मान रहे? आप भी लोगों में शामिल हैं, कोरोना को क्यों नहीं मान रहे लोग? बस उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है। आपकी क्या मर्जी है? मेरी तो मर्जी यही है, सभी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के सभी मुलाजमों ने लगवाई तो इनको भी लगवानी चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी। भाई साहब,
मास्क ही पहन लेते। मास्क लिया था, गुम हो गया। गुम गया, दोबारा नहीं लिया? ले लेंगे दोबारा फिर। कोरोना क्या है वैसे? कोई पता नहीं। कुछ पता नहीं। कहाँ से हैं आप? यहाँ से। यहीं से हैं? लाहौर से ही? जी बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है आप कहीं मरीज से आए हैं, आपको कोरोना का ही नहीं पता। 2 साल हो गए, हुकूमत समझा रही है कोरोना आ गया, खुद को बचा लें, खुद को बचा लें। आप कह रहे हैं मुझे पता ही कुछ नहीं। एहतियात कर रहे थे पहले, अभी बस ये थोड़ा सा अरसा हुआ है। अच्छा, क्या एहतियात कर रहे थे? मास्क बिल्कुल जेब में था। जेब में ही? एनी टाइम डाल के रखते थे। जेब में डाल के रखते थे हर वक्त? मुंह पे लगा के रखते थे। अच्छा। हाँ जी। आजकल ये गुम हो गया, 2-3 दिन हो गए मेरे से। एक जगह पे गए थे, वहाँ पे भूल है मैं, तो ले लेंगे दोबारा। ये जो मास्क गुम हो गया है, ये कब से चला रहे थे आप? कितने महीने हो गए थे? 2-3 दिन का है। 2-3 दिन का था, तो अब नया ले लेंगे या जरूरत नहीं है? तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अपनी आपको पता है फिर से पाबंदियां लग रही हैं, स्कूल कम बच्चों को बुलाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट 70% कर दी गई है, केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल पता है मैडम। लोगों को पता है फिर भी एहतियात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, टोपी पहन ली, मास्क भी पहन लेते। जी ਹੁਣ रक्षा ਕੱਢਿਆ जाके तो 10 रुपए ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ नहीं थी, तीसरी भी लगा लेनी ਸੀ। ਹਾਂਜੀ तीसरी तो लग रही है, लगवाए ना। किसने कहा है 30 साल से बड़ों को लगनी है? टीवी पे बता रहे थे 30 साल से जो नहीं, बूस्टर डोज लगवाएं जाके, आपको लगेगी। तीसरी बाजी, दूसरी मैंने लगवा तीसरी बूस्टर तीसरी। मैंने ये देखे मैसेज मेरे पास है, लगवा ली हुई है, बस तीसरी भी लगवा लेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्दी लगवा लेंगे। भाई साहब आप ये सारे लोग नहीं मान रहे, क्या चाहते हैं? लॉकडाउन लग जाए फिर? नहीं कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए बाजी, करनी चाहिए। इमरान खान सच बोल रहा है, उससे झूठ बोल के क्या मिलना है? ठीक है, बीमारी है, बल अपना बंदोबस्त करना चाहिए, अच्छी बात है। बीमारी है जी, बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन लोग अपना बंदोबस्त करते दिखाई नहीं दे रहे। आगे चलते हैं, खरीदारी हो रही है। ज़रा कैमरामैन भाई आवाम दिखा दीजिए, बिना मास्क के लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। एक भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क पहन के रखे, पहन के। जी। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। मास्क क्यों पहना? बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से। लोग क्यों नहीं मान रहे, सुन ही नहीं रहे? अक्ल नहीं है इन्होंने, और की है। कैसे इनको अक्ल दें? समझाना पड़ेगा सबको, लेकिन ये कौम समझने वाली नहीं है। जितना मर्जी कर ले, ये कौम समझने वाली। जब मुसीबत पड़ती है इन लोगों को, फिर समझ आती है। लॉकडाउन लगा था ना, कितनी मुसीबत थी, कारोबार बंद हो गए, सब चीख रहे थे, परेशान थे। जी। अब मास्क नहीं पहन रहे। मैं बेवकूफ़ी इंसान दी पाना चाहिए, लाजमी बेहतर है। जी। वैक्सीनेशन हो गई? शुक्र हो गई। करा ली? जी। तीसरी भी लगवा ली? 2 लगाई हैं अभी। तीसरी भी लगवाए ना जाके। लगा लेंगे। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, कितने लोग यहाँ पर आपके पास आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ होता है? कम लोग ही आते हैं, चंद लोगों ने पहना होता है। आपने कभी किसी को कहा कि भाई मास्क पहनो? पहले कहा, कहते वो कोरोना है ही नहीं। लोग कहते हैं कोरोना ही नहीं है। हाँ, जो कहते झूठ बोल रहे हैं। जिन्हें असल वजह है उसको कंट्रोल नहीं करते। जो महंगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कोरोना में मगर लगे हुए हैं। कोरोना खुद मर जाएगा जब महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। एक और बात, जो रहेगा ना ताजर लोग महंगाई खुद ये करते हैं। उनके पास माल है, इमरान खान के पास तो कोई ना माल। उनके लोगों का कसूर है, लोगों का कसूर है, अवाम का कसूर है। अवाम खुद महंगाई करती है, पीछे से इतनी नहीं होती जितनी अवाम करती है। हाँ, अवाम खुद करती है। इमरान खान जो 1 रुपया बताता है तो ये 20 रुपये बता देते हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम 1 रेट रखा है 200 रुपया, बस इससे कम नहीं देते, ना करते हैं। सस्ता मोबाइल कवर बेचते हैं? बाकी सब 250 का देते हैं, हम 200 का देते हैं। ठीक है जी, भाई साहब बता रहे हैं जी अवाम का अपना भी कसूर है, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती है। सर मास्क पहनना कितना ज़रूरी?
देखिए जो सूरत हाल है इसके लिए तो ज़रूरी है। फ़िलहाल जो कोरोना की है और उसके बाद फिर अब नई है उसकी लहर ओमिक्रॉन, तो उसके लिए तो ज़रूरी है। और अपनी सेफ्टी के लिए इसके लिए किसी के लिए कोई मतलब वो तो नहीं है, किसी पे एहसान तो नहीं है, जो तो हमने खुद के लिए। अच्छा, हमारी अपनी जिम्मेदारी है हालात को समझे या फिर हुकूमत के बंदे आए एक एक बंदे के मुंह पे मास्क चढ़ाएं? उनकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना, जितनी आवाम को खुद को भी समझना चाहिए। वो आपके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए तो नहीं कर रहे ना, अपने लिए। आवाम को चाहिए कि वो खुद समझे इस बात। क्या रवैया क्या देखते हैं लोगों का, क्यों नहीं ये लोग मान रहे कोरोना को, मास्क नहीं पहन रहे, एहतियात नहीं कर रहे? इसको सीरियस ले ही नहीं रहे एक्चुअली, कोई इतना कोई वो नहीं है। वजह क्या है, क्यों लोग सीरियस नहीं समझ रहे इसको? आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं आपको? वो तो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, ऐसे बस गवर्नमेंट ड्रामेबाजी कर रही है फंड के लिए, ये वो ऐसे कुछ ऐसी बातें करते हैं। उसके लिए वो ऐसा कुछ सीरियस इसलिए नहीं लेते ना। ये तो पूरी दुनिया का मसला है ना, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। ये तो आलमी मसला है ना, ये तो किसी के लिए किसी का ज़ाती नहीं है, ये अकेले पाकिस्तान में नहीं है, बस ये तो हर जगह है ना। बिल्कुल जी, ये कोरोना का मामला तो हर जगह है, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ रहे, हमारे लोग नहीं मान रहे। मज़ीद लोगों की कोरोना को लेकर क्या रवैये हैं, कितने लोग मास्क पहन रहे हैं, सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब, आजकल क्या हालात जा रहे हैं? ठीक है सब कुछ? बस सब ठीक है, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गया है। महंगाई की वजह से हम भूखे मर रहे हैं, रोज़गार जो है पूरा नहीं चल रहा है। हाँ। कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं? कोरोना के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, अल्लाह का करम है। ठीक। कोरोना का पता है कि है? क्या पता तो है, बहुत बुरी बीमारी है। हाँ। बच कैसे सकते हैं? बच सकते हैं हम अगर अपनी हिफाजत रखें। हिफाजत क्या करनी है? मास्क पहन के रखें। आपका कहाँ है? हमारा गाड़ी में पड़ा है, वो सामने गाड़ी। आपने हिफाजत नहीं करनी, खुद को कोरोना से नहीं बचाना? नहीं, बचाना है। क्यों नहीं बचाना? फिर मास्क क्यों नहीं पहनते भाई साहब? लोग मास्क ही नहीं पहन रहे। गाड़ी में बैठते हैं तो पहनते हैं। आप लोगों के पास खड़े थे, अब नहीं पहनना? दूर दूर खड़े हैं ना, देखो। हाँ, करीब नहीं खड़े, दूर खड़े हैं। भाई साहब मास्क? मास्क नहीं है। नहीं जी, मास्क है, ये है। पहले आपने कहा नहीं है, याद भूल गया। अच्छा, जेब में क्यों रखा हुआ है? सब लोगों ने जेब में रखा हुआ होता है, ऐसा क्यों? बस वैसे ही कहते हैं कोरोना चला गया। इसने बताया, डॉक्टर्स तो बता रहे हैं भाई एहतियात करें, कोरोना बहुत फैल रहा है, पाबंदियां लग रही हैं फिर से। सही है। भाई साहब कोई मास्क नहीं? ये गाँव से है, इनको नहीं टेंशन। ये गांव से है, इनको नहीं टेंशन। वो कहते हैं उधर हमारे गांव में कुछ नहीं है, कोरोना का ड्रामा कर रहे हैं। कहते हैं कोरोना का ड्रामा करते हैं। चले आप बताइए, आप क्या कहते हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं कहते। मास्क आपका? मास्क है गाड़ी पे पड़ा हुआ, रिक्शे में पड़ा हुआ। पहनना क्यों नहीं? सारे भाई गाड़ी में मास्क रख के क्यों घूम रहे हैं? जब हुकूमत नहीं पहनती, हम क्यों पहने? आपको किसने कहा है? सब लोग तो पहन रहे हैं, मैंने भी पहना है। कौन बताओ मुझे? देखो पाकिस्तान में 10 बंदे पहने होंगे, 100 बंदे 90% ऐसे नहीं पहने होंगे। ये तो बात सही कर रहे हैं ना, ये तो बात सही कर रहे हैं। 10 बंदे ना पहने उसका कोई फायदा नहीं है ना भाई। जो पहनेगा सबने अपनी अपनी एहतियात करें ना, सबको अलर्ट जब करेंगे तो सब ही पहनेंगे। देखे ना, एक नहीं पहनेगा तो लॉकडाउन रहा है जब स्टार्टिंग आया है तो सब ने एहतियात की है। पता था कोरोना, कारोबार बंद थे, तो अब पता है ठीक है कोरोना नहीं है इतना। तो आप क्या लॉकडाउन के अलावा नहीं मानेंगे? फिर लॉकडाउन लगेगा तो मानेंगे? लॉकडाउन क्यों लगे? अल्लाह खैर करेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हम हिफाजत करेंगे। लेकिन सब करें, एक दिन नहीं कर सकता ना, सब करें, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। भाई एक एक बंदा करेगा तो सब शामिल होंगे उसमें। जब एक नहीं मानेंगे तो सब कैसे मानेंगे? आप तो मान नहीं रहे। हम पहनेंगे क्यों नहीं? गाड़ी में पड़ा, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कस्टमर लेके जाते हैं तो पहनते हैं। जब खड़े हुए हैं अभी तो चलने जाएंगे काम पे तो पहन के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? वैक्सीन लग गई है हमें। लग गई? कब लगी? पूरी लगी, 2 महीने पहले लगवाई है। जब कितनी डोज, कितनी बार लगी? 2 बार। 2 बार। आपकी हो गई? ये हो गई है। हिफाजत जो होगी हमारी होगी, बस वैक्सीन लग गई है। मेरा तो कार्ड भी बन वैक्सीन लग गई, अब मास्क की जरूरत नहीं? नहीं, जरूरत है, पहने की जरूरत तो है ना, पहने के मास्क पहने के।
ठीक है जी, मान तो रहे हैं कि जरूरत है लेकिन पहन नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी सब ठीक ठाक जी। अच्छा सर, गिनती के लोग मुझे ढूंढने पड़े हैं कि कोई मुझे मास्क वाले लोग भी मिले, लोग मान ही नहीं रहे। जी सबसे पहले तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप लोग बाहर निकले हैं इस कैंपेन के लिए। ठीक है, सर्दी भी है लेकिन फिर भी ऑफिस के करीब नहीं, ऑफिस से दूर आके आप इसको रन करें इस कैंपेन को। ये सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है, जिस तरह पहली दफ़ा एक हू का आलम हो गया था, अब भी इसको समझें, मास्क लगाएं। और ये जो दोबारा कह रहे हैं कि डोज़र एक और नई भी लग रही है, फ्री लग रही है अब तो वो भी वैक्सीनेशन भी करवाएं, सारे मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। और गवर्नमेंट से भी अपील है, शुरू में उन्होंने ना एक छूट दी थी जब सामान इंपोर्ट होता था इससे मुतल्लिका, कोरोना से मुतल्लिका, फिर वो 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं। अब दोबारा से दें, दोबारा बहुत ज़्यादा इशू है। वो गवर्नमेंट जो छूट पहले सेल टैक्स की एग्जम्पशन, कस्टम ड्यूटी की एग्जम्पशन, निबुलाइजर वगैरह जो इससे मुतल्लिका कोविड के, उसको दोबारा करें। यानी गवर्नमेंट भी संजीदा हो और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी प्लीज़ मास्क भी पहने और बाकी भी जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो ज़रूर। अच्छा सर, लोगों को कैसे मनाएं, क्योंकि 2 साल हो गए हम मुसीबत में हैं, हमने लॉकडाउन देखे, हमने सड़कों पर हू का आलम देखा, लोग इतने परेशान हुए, कारोबार चले गए, मास्क ही नहीं पहन रहे। क्या मास्क पहनना इतना मुश्किल है, एहतियात करना? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं। इसमें ठीक है, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है, जिस तरह आप निकलें, बाकी भी लोग इस कैंपेन को रन करें, लेकिन गवर्नमेंट लीडरशिप की भी है, और गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, सारे अपने बयान इस पे नोट करवाएं। और तमाम इसमें मैं कहता हूँ दूसरे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो भी आए। एहतियात करना, अपनी जान बचानी है, अपनी जान, दूसरों की जान बचानी है। तो इसमें सारे कैंपेन की सूरत में दोबारा इसको सीरियस लें, ये ना हो कि बाद में फिर पछतावे के अलावा कुछ ना रह जाए। बिल्कुल जी, बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना रह जाए, उससे बेहतर है कि अभी एहतियात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाराज हुए खड़े, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो आज क्या सवारी नहीं मिली, परेशान से? हाँ, सवारी नहीं है, यही टेंशन है, सवारी नहीं है, बस ये सोच में पड़ा हूँ। चलिए, मिल जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। मुझे बताइए, मास्क ही पहन लेते भाई साहब? मास्क टेंशन है, बस जेन में नहीं रहता, यही बात है और कोई बात नहीं है। जिंदगी अपनी का तो ख्याल हमने खुद रखना है ना। भाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डालेंगे हम ले लेंगे। कोई रिक्शे वाले भाई नहीं सुन रहे, सब ऐसे ही मास्क ही नहीं पहन रहे। कोई पहनना चाहिए, हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है जी, पहनना चाहिए, लेकिन पहना नहीं जा रहा। हाँ, सामने एक होटल है, आइए आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे खाना पीना बनता है, लोगों को सर्व किया जाता है। कितने सारे लोग हैं होटल में, देखिए, रोटी बन रही है, चाय बन रही है, खाना बन रहा है, किसी के पास मास्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या जिम्मेदारी, क्या काम करते हैं आप? हम रोटी बनाते हैं। अच्छा, रोटी बनाते हैं। सुबह से अभी तक कितनी रोटियां बन गई? 1000 बन गई होगी। माशाल्लाह, बड़ी स्पीड है आपकी, जल्दी जल्दी बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी। ऑर्डर का काम है हमारा, ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर का काम है। मास्क भी पहन लेते हैं, आपके लिए तो बहुत जरूरी। अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं ना, इसलिए मास्क पहनते हैं। 1000 रोटी बना चुके, मास्क नहीं पहना? दूसरे बंदे ने बनाई है। हाँ जी, अभी आके मास्क पहनेंगे। हाँ जी। कोरोना के बारे में वैसे आप क्या जानते हैं, क्या है? कोरोना है? क्या है कोरोना से बीमार हो रहे हैं और तकलीफ। क्या बीमारी हो जाती है? बीमारी चल रही है और नज़ला जुकाम वगैरह ऐसी बीमारी चलती है। इमरान का सही है। आपने खुद को नहीं बचाना कोरोना से? अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं ना, अभी कोरोना को बचाएंगे, अभी हिफाजत करेंगे हम। हिफाजत करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि कितने सारे लोग हैं। आइए अंदर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है, आप लोगों को सेहतमंद बनाते हैं, सैलड बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना बिक जाता है, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। अच्छा, लोग सैलड खरीदते हैं शौक से? खरीदते हैं सैलड हर खाने के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो भाई साहब आपके लिए तो बड़ा जरूरी है मास्क पहने, आप लोगों को खाने पीने का सर्व करते हैं। मास्क तो पहनते हैं, मगर इस टाइम जेब में पड़ा है, निकाल लेते, लगवा देते, फिर घर रह गया। मास्क है आपके पास? कहाँ है? घर में रह गया, आज नहीं तो जेब में था। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं पहनते? चलो नहीं पहनते भाई, जेब में रह गया। जेब भी बहुत होती, सर्दी बहुत ज्यादा, 20 जेब तो हमारी होती है, पता नहीं कौन सी जेब में, सर्दी की वजह से सब वो मोटरसाइकिल पे जाते, मंडी जाते, ठीक है नहीं, तो यही कुछ पहना है जो आपके सामने है। मास्क भी तो जरूरी है। कोरोना के बारे में क्या जानते हैं वैसे आप? कोरोना के बारे में इंजेक्शन हमने 2 लगवाए, ठीक है, और कार्ड हमारे जेब में है,
ठीक है, वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाओ तो फिर आपको कोरोना कुछ नहीं कहेंगे। ये किसने कहा आपसे? ये लोग ही कहते हैं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं मास्क फिर भी पहनना है, एहतियात जरूरी है। ठीक है, पहन लेंगे। ठीक है जी, पहन लेंगे। मास्क का सवाल करती हूँ तो लोग मुझ पे गुस्सा होते हैं कि भाई हमसे मास्क क्यों पूछा जा रहा है। अंदर बहुत सारे लोग, नो मास्क नो मास्क नो मास्क, कोई मास्क नहीं है। भाई साहब लोगों को खाने सर्व कर रहे हैं, काफ़ी सारे पतीले बने हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कैशियर भाई साहब? आपका होटल? जी। नौकरी करते हैं इधर? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। मालिक भाई साहब कौन है? मालिक का इस टाइम नहीं है, मालिक एक खड़ा है। आप है मालिक? आपका होटल? जी। भाई साहब इन सबको मास्क ही दे दें एक एक। मास्क अभी तक इसके पास अभी मास्क खत्म हुए, मैंने मास्क इसको सारे लगाने। कल पहले भी सारे के साथ मास्क था। मास्क हम हर रोज दिन में 2-2 मास्क इसको दे देते हर रोज, कैप भी देते हैं। लेकिन अभी तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी काम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह सबको। काम तो सुबह से चल रहा है, पतीले खानों के बन गए, हजार रोटी बन गई, और कब शुरू करना है? काम अभी शुरू हो गया, तकरीबन काम हमारा 2 बजे के बाद से काम शुरू होता है। और इंशाल्लाह ये सारे को हम कैप, मास्क, दस्ताने सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कहाँ पर है आज? जी कहाँ है आज? आज ये भी लेकर अभी लगा लेते हैं ना, अभी काम शुरू होगा तो हम इसको लगा लेते हैं, सारे को कैप लगा लेते हैं। क्यों इतने बहाने बनाते हैं आप? नहीं लगाते भाई साहब? लगा दे, पहले भी हम लगाते, सारे लगा लेते, मास्क भी लगा। लेकिन अभी कोरोना का जो ना ये दौर खत्म हो गया था तो इस लोगों ने हमने मास्क लगाना छोड़ दिया था। किसने कहा कोरोना का दौर खत्म हो गया? कोरोना में कुछ भी नहीं, सारा ड्रामा है। अभी तक मैंने कोरोना का मरीज मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ है। एक तरफ जो मुल्क में महंगाई है, इतने महंगे लोग का कमर टूट गया, ठीक है। दूसरी तरफ जो है कोरोना का ड्रामा चल रहा है। जो अफसर है, जो नौकर लोग है उसको पैसे मिल रहे हैं, गरीब लोग के कुछ नहीं मिल रहे हैं। जो लश्कर चला रहे, होटल चला रहे, दुकानदारी के उसको कुछ नहीं मिल रहे। अभी जो है ना गैस नहीं आ रहे, बिल्कुल मुकम्मल गैस नहीं आ रहा। 2,21,000 रुपया में सुबह हमने जमा करवाया, गैस मुकम्मल नहीं आ रहे। इसके ऊपर एक्शन ले गैस नहीं आ रही, आवाम को जो है ना महंगाई बढ़ रहे हैं। इस पे नहीं कोरोना का ड्रामा डाले, कुछ भी नहीं। कोरोना है भाई, कोरोना ने तो पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ है। अल्लाह का जो अज़ाब आते हैं, अल्लाह का जो अज़ाब ये मास्क से नहीं बचाते हैं। अल्लाह का जो अज़ाब आते हैं ये मास्क से नहीं। इंशाल्लाह हम इख्तियार कर लेगा। आप क्या ये आप मास्क जो है ना ये हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि ये उबा फैला हुआ है। और मास्क जो है ना हमारे सेफ्टी के लिए है। इंशाल्लाह हम मास्क भी लगा लेगा। और जो हुकूमत के जितने भी SOPs हैं हम इसमें पूरा के पूरा उतरेंगे। और इंशाल्लाह आइंदा ऐसे नहीं होगा। और कल से ये सारे जो हमारे लड़के इसके पास मास्क भी हो गए, कैप भी हो गए। लेकिन हमारा एक भी ये गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि देखो एक काम नहीं, एक गैस बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है। हर सुबह से मैं दिन में 5-6 हज़ार रुपये का लकड़ और स्विच गैस इस्तेमाल करता हूँ। आज मैंने 2,20,000 रुपये का स्विच गैस का बिल जमा करवा दिया और काम है नहीं। और ये मैंने किसी से उधार ले लिया। लेकिन हम तो हुकूमत की जो SOPs हैं इस पर मुकम्मल अमल करेगा। हम मानते हैं कि बीमारी है, ये हमारे सेफ्टी के लिए हो रहे। लेकिन वो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें भी थोड़ा बहुत रिलीफ दे, या बिल में कोई गुंजाइश हमसे कम कर दे। या ये जो महंगाई है ना, ये महंगाई ने हमारा बिल्कुल काम ख़त्म कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर दिया। क्योंकि 2 साल हो गया है हम सुबह नमाज़ पढ़ के आते हैं, रात 12 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं बचता। 12 से 13 लाख रुपए हमने उधार ले लिया है। हम इस उम्मीद में बैठा है कि ये हालात बेहतर हो जाएगा और हमने जो जितना भी पैसा उधार लिया लोगों से, जितना हमारा नुकसान हो गया है, हम ये बर्दाश्त करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना और भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमें भी हम भी क्या करें। हमारे भी गाँव में बच्चे हैं, बहन भाई है, फैमिली है, हमारा और कोई माश का कोई जरिया नहीं है। क्या हाल भाई साहब? बस ठीक, शुक्र अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे? इधर चाय लेना है। चाय पीने आए? हाँ। कितने की हो गई? 30 रुपए की। 30 रुपए की। पहले कितने की थी? पहले 20 रुपए की थी। पहले 20 की थी, महंगा हो गया। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, मास्क ही पहन के आ जाते? मास्क तो इमरान खान सानू पैसे देने ने। आपने अपनी जिंदगी नहीं बचानी? जिंदगी ये सही जा रही, जिमें जा रही सही है। 5-10 रुपए का मास्क है। 5-10 रुपए का मास्क ला के की करना है? साग उठाई रखे बंदे। 30 रुपए की चाय पी लेंगे, 5 रुपए का मास्क नहीं लेंगे। सर्दी है ना, सही है, और चाय पीने वास्ते सही है। हाँ, मास्क नहीं पहनना? मास्क नहीं पहनना। क्यों? वैसे ही। जिद क्यों कर रहे हैं? दिल ही नहीं करता मास्क पहन दे, क्यों बंदा पहन? नाराज क्यों है इतने आप? इन्नी महंगाई की थी, देर नवाज शरीफ ने नहीं इन्नी महंगाई की थी जिन्नी इतने होना कर देती। आप क्या चाहते हैं, लॉकडाउन लग जाए? नहीं, लॉकडाउन के लग जाए। जब मास्क नहीं पहनेंगे कोरोना फैलेगा तो फिर? लॉकडाउन लगा ही सी, उदो भी आपकी वजह से लगा? साड़ी वजह तो नहीं लगे, जान के लाया इन्होंने। आपने मास्क नहीं पहना तो लगा था? मास्क पहले जरा जो नवा कोरोना आया उदो उन्होंने कहा मास्क पाओ, उदो पाया। हुण केड़ी कोरोना? अभी भी है? नहीं है कोरोना।
आपने नहीं मानना? नहीं नहीं ऐसी नहीं मानना। भाई साहब मास्क ज़रूरत नहीं है, हम तो नहीं मानते इस चीज़ को जी। क्यों नहीं मानते? हकीकत में देखें ना, मास्क लगाया है, अंदर से ऑक्सीजन खारिज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है। ये तो ना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रहा है, ठीक है ना। इस बात को तो आप भी मानते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? लेकिन भाई साहब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, पूरी दुनिया में कोरोना है, जस्ट पाकिस्तान में है। इतने लोग मर गए कोरोना की वजह से। मैम साहब ने मरना है, ये गलत बात है, कोरोना की वजह से मर गया, ऐसे मर गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो आप क्या चाहते हैं फिर लॉकडाउन लग जाए? लॉकडाउन लगा दें, क्या होगा? आपकी वजह से भी लगेगा लॉकडाउन, अगर लगा तो आप कसूरवार होंगे। कसूरवार हम नहीं होंगे, ये जो बड़े बड़े माफिया है ना, ये कसूरवार होंगे। मास्क आप नहीं पहन रहे भाई साहब, मास्क जरूरी है। इससे क्या होता है? क्या पहन लेंगे तो क्या होगा? पहले कहा वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीनेशन करवा ली, अब कहते हैं मास्क पहनना चाहिए। इनको समझाएं। लाला जी कान तो पाल लो, कान तो पाल लो, जरी चीज है वो है। डिंगे हो गया लाल आके, उन्हें जदों जाएगा ना मास्क के पीछे लाना चाहिए। ये एहतियात अच्छी चीज है, ये नहीं है नहीं। भाई साहब फिर ये लोग नाराज होते हैं कि हुकूमत सख्ती कर रही है, मास्क पहन नहीं रहे, 5 रुपए का मास्क है। मास्क का लाजम है, SOPs के मुताबिक काम होना चाहिए, SOPs फॉलो करें बस। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि भाई ये काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर ये आफत है तो इसको हमने ही मिलकर इसको आफत से दूर निकलना है। अच्छा आप बताएं, इन लोगों को कैसे समझाया जाए, ये कैसे समझेंगे? ये कैसे समझेंगे? बस इनको अल्लाह समझाएगा, बाकी अगर कोरोना इन पे पड़ गया तो भी ये खुद ही समझेंगे। अल्लाह खैर करे, हम नहीं चाहते कि इनको भी कोरोना। आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कोरोना की वजह से पहनना चाहिए, बस ये अच्छी बात है। मास्क का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और एक दूसरे के फासले से दूर रह के बात करनी चाहिए। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए कि सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की या फिर हमने भी कुछ करना है? जी ये हमें भी चाहिए, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जब तक अपना दिफा खुद ना करें। खाली हुकूमतों पे खाली नहीं है, ये हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए ताकि हम इस आफत से बच सकें। और पूरी दुनिया को ये चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर जौनसाना तावन करें और इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने SOPs के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने घर में जाएं SOPs के साथ, चाहे अपने दफ्तर में जाएं, काम में जाएं, होटल में जाएं, SOPs के मुताबिक। बिल्कुल जी, SOPs अपनाने ज़रूरी है। भाई साहब कोरोना के हवाले से तो लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनना है, हमने खुद की हिफाजत करनी है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई से परेशान हो रहे हैं, महंगाई का तोड़ करने की अपील की जा रही है। कोरोना इस वक्त कितना खतरनाक है, कौन सी स्टेज पर है, आने वाला वक्त क्या कर सकता है अगर लोगों को यही रवैये रहे तो। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना कितना ख़तरनाक इस वक्त हो चुका है, आने वाले वक्त में जिस तरह से पाबंदियां लग रही हैं, अगर लोगों ने रवैये ना अपने ठीक किए तो क्या सूरत हाल फिर लॉकडाउन की तरफ जा सकती है, जिससे पहले ही लोग बड़े तंग हुए थे। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम के साथ, जो कि को चेयरपर्सन है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? बहुत तेज़ी से एकदम से पिछले कई महीने तो सुकून के हमने देखे कुछ, लेकिन अब एकदम से केसेस रैपिड ऊपर जा रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब भी अमेरिका या यूरोप में कोविड की कोई भी वेव पीक पर पहुंची तो पाकिस्तान में वो हमेशा 6 से 8 हफ्ते के बाद पीक पर पहुंचे। आप देखें वहाँ पर जब कितने अरसा पहले ये कोविड ने, ये ओमिक्रॉन जो वेव है वहाँ पर पीक पर पहुँच चुकी है, हमारे केसेस अब बढ़ रहे हैं। की वजह ये है कि हम SOP पर अमल नहीं करते, मास्क कोई भी नहीं पहनता। आप अभी चले जाएं बाज़ार, किसी दुकान, किसी शॉपिंग प्लाजा, शाम को किसी शादी पर चले जाएं, कोई भी मास्क तो पहनेगा ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है इसकी बड़ी रैपिड ट्रांसमिशन की। दूसरी चीज़ ये है कि इस वेरिएंट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें 32 म्यूटेशन है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है, इसकी विरुलेंस कम है
ये ख़ास तौर पर उन लोगों में विरुलेंस कम है जिन्होंने वैक्सीन कराई हुई है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई उनके लिए ये काफ़ी शदीद नौयत की बीमारी कर सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। तो एक तो बड़ी रैपिड ट्रांसमिशन, दूसरी लेस विरुलेंस, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है। और उसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ज़रा कम है, 5 से 6 दिन में ये पेशेंट रिकवर कर जाता है, पहले जो 10 से 14 दिन तक लगते थे। जहाँ तक इस वक्त सूरत हाल क्या है हमारी, कि देखें पंजाब में 5,900 बेड एलोकेटेड हैं कोविड के लिए, और इस वक्त जो हाई डिपेंडेंसी, जो ओवरऑल बेड की ऑक्यूपेंसी देखी जाए पंजाब में 4% है, हाई डिपेंडेंसी की 13% है और ICU की 7% है। लाहौर में तकरीबन 1200 बेड एलोकेटेड है, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 5-6% है, हाई डिपेंडेंसी की 18% है और ICU की 9%। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे लोग जो नहीं समझ रहे, क्योंकि लोगों के रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे, WHO भी बता चुका है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, अभी इसने हमारे साथ ही मौजूद रहना। सर, एक तो सवाल ये कि लोगों के रवैयों को बदलने के लिए क्या ये वो वक्त है कि अब सख्ती होना चाहिए, अब सख्ती शुरू हो जाए ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद मुसीबत में ना पड़ जाए? देखें, सख्ती ही एक मेरा ख्याल है कि एक हल है। अब पाबंदियाँ देखें आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो गई हैं, आपने भी पढ़ा है सब, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये थोड़ा सा परसेंटेज खुदा न खाता, इस वक्त लाहौर में 15% तक पहुंच गए हम, कराची में 40% है, ठीक है जी, और रावलपिंडी में 12% है पॉजिटिविटी रेट, और ये हर आए दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी हिसाब से देखें NCOC ने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। अगर ये थोड़ा और बढ़ा तो फिर हमें फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग बता रहे हैं जी हमने वैक्सीन करा ली है, अब हमें मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों ने मास्क उतार फेंके हैं कि हमने वैक्सीन करवा ली है। और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, वैक्सीन आप में इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। वैक्सीन ये नहीं कहता कि मैं इस वायरस को इनहेल नहीं करूँगा, वायरस मुझ तक पहुँच सकता है। डिफरेंस ये है, अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो मेरे तक बड़ी माइल्ड बीमारी रहेगी, अगर मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो ये मॉडरेट टू सीवियर बीमारी मुझे हो सकती है। तो वैक्सीनेशन आपको दोबारा मर्ज में मुब्तला होने से या पहली मरतबा मुब्तला होने से नहीं रोकता, ये सिर्फ आपको बीमारी की शदीद नौयत से बचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बता दीजिए कि ये वेरिएंट आपने बता दिया कि इसकी थोड़ी शिद्दत भी कम है, लेकिन कौन सा लेवल है जब हमें हॉस्पिटल जाना है, उससे पहले क्या सिम्टम्स होंगे, हमें घर में क्या एहतियात करनी है? देखें, इसमें आपको खांसी, बुखार, मलेरिया, जिस्म बहुत दुखता, थका हुआ दुख जिस्म महसूस होता है। आप 1 और 2 आप घर में रहें, 2 पैनाडोल की गोलियां लें अगर आपको बुखार 99 से ज़्यादा है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत ज़्यादा पिएं और हाई प्रोटीन डाइट। अगर 2 दिन तक आपका बुखार नहीं उतरता और साथ आपको सांस में प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वो इंडिकेशन है आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाके रुजू करें और अपना एक्सरे चेस्ट कराएं। और डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल आपके ब्लड टेस्ट भी कराएंगे। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरे टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो वो कराने से पता चल सकता है कि खुदा ना खाता कोई लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो भी तो फिर हम स्टीरॉइड वगैरह दे के, बाकी दवाएं दे के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो बस अपने आप मॉनिटर करें अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को, अगर वो 90-92 से ज़्यादा कम हो रही है या आपका बुखार 2 दिन से नहीं उतरा तो फिर आप फौरन हॉस्पिटल रुजू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और बात यही है कि हमेशा परहेज़ इलाज से बेहतर है। कोरोना मुसलसल फैल रहा है। कराची में डॉक्टर साहब ने बताया 40% तक केसेस पहुंच चुके हैं, लाहौर में 15% से बढ़ चुकी है पॉजिटिविटी रेट। तो इसलिए खुद को बचा लीजिए, मास्क का इस्तेमाल करें, ना अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालें और ना ही अपने जो प्यारे हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डालें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।